चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो पर आए होंगे तो हमको उम्मीद है पढ़ने की दृष्टि से आए होंगे, और पढ़ने की दृष्टि से आए तो अंतिम तक जरूर बने रहें, क्योंकि हर वीडियो आपको हर क्वेश्चन एक नया चीज सिखा के जाने वाला है। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहेगा। और हाँ, वीडियो पर आए हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, अंतिम तक बने रहेगा। पहला कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य की साहित्य कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि जो साहित्य है ना, कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, साहित्यकार, उपन्यास। क्या होने वाला है? तो निबंध होने वाला है। तो ऑप्शन जो बी होगा ना, बिल्कुल राइट होगा, पहला का निबंध। दूसरा नंबर कर रहा है कि निर्मला कौन थी? जो निर्मला थी कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, कथाकार की पत्नी, कथाकार की नौकरानी। तो कौन थी? कथाकार की नौकरानी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दूसरा का। तीसरा नंबर कर रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज जो थे किस घराने से थे? लखनऊ से, डुमराव से, बनारस से, किसी से नहीं। तो लखनऊ, जो बिरजू महाराज थे ना, वो कहां से थे? लखनऊ से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा तीसरा का, लखनऊ। चौथा नंबर कर रहा है अवन्यू किस देश में है? अवन्यू जो है किस देश में है? रूस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इटली में है। कहां पर है? तो फ्रांस में। चौथा का बी बिल्कुल राइट होगा, चौथा का। पांचवा नंबर कर रहा है जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विधा क्या है? तो जीत जीत में निरखत हूं पाठ की जो विधा है क्या है? निबंध है, कथाकार है, साक्षात्कार है, कहानी है। तो जीत जीत में जो है लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? पंडित बिरजू महाराज लिखे, और वो स्वयं लिखे। इसका मतलब क्या है? साक्षात्कार होगा। छठा, पांचवा का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर आ जाइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो नटरंग जो है पत्रिका का संबंध क्या है? रंग कर्म में, खेल में, कहानी में, नाटक में। किससे होगा? तो ऑप्शन जो ए है ना, बिल्कुल राइट होगा छठा का। ठीक है, आ जाइए आगे, आ जाइए 7 नंबर। देखिए, नदी और कविता में क्या संबंध है? समानता है। कह रहा है कि नदी और कविता में क्या समानता है? पहला कह रहा है असमानता, समानता, विभिन्नता, कुछ नहीं। तो क्या होगा आपका? आएगा समानता। नदी और कविता में क्या है? समानता। ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट होगा, 7वां का। 8वां नंबर आ जाइए। प्रश्न 8 कह रहा है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1935 में, 1940 में। तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 में। ऑप्शन ए होगा 8वां का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए। प्रश्न करा बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, गुल बहादुर, फूल बहादुर। तो क्या था उसका जो नाम था? क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल राइट होगा 9वां का। ठीक है, और वो नेपाल का लड़का था। ठीक है, जो को क्या करता है? काम करता है, और माँ के डर के चलते क्या करता है? भाग जाता है। 10वां नंबर परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी का, ललित विलोचन शर्मा जी का, अशोक वाजपेयी का, यतंद्र मिश्र जी का। किनका है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 10वां का। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए, और हाँ, जाते दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे का 11 नंबर पिकासो क्या थे? तो पिकासो थे क्या थे? कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो पिकासो जो थे ना, ये क्या थे? चित्रकार थे। तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर देखिए। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो हिरोशिमा जो कविता है कहाँ से निकलता है? क्षितिज पर, क्या नगर की चौक पर, आसमान में, इनमें से कहीं नहीं। अगर हिरोशिमा जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसमें जापान के बात किया जाता है, और हिरोशिमा में जो सूरज है वो चौक पर निकलता है। कहाँ निकलता है? नगर की चौक पर। तो ऑप्शन जो बी होगा ना, बिल्कुल राइट होगा 11 बार दोनों का। 13 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की ला शत्रुज में कितनी कविताएं थी? तो ला शत्रुज में जो कविता थी अशोक वाजपेयी की कितनी? 25, 27, 30,
35 को। कितना था? तो 35 था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर आ जाइए। द दामाजोल द अवन्यू किसकी कृति है? द दामाजोल अवन्यू किसकी कृति है? पिकासो की, लियांड्रो बिचिंग की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, वान गांड की। किनकी है? तो पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की। 14 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या होगा? आध्यात्मिक शिक्षा, यात्रिक शिक्षा और अहिंसा प्रतिरोध, साक्षरता। क्या होता है? तो अहिंसा प्रतिरोध। ऑप्शन जो सी होना बिल्कुल राइट होगा 15 का। 16 नंबर कर रहा है। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? पहला बोला अमेरिका के, दूसरा रूस, तीसरा में इटली, चौथा दिया ही नहीं है, शायद गलत प्रिंट आउट हो गया। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी बिल्कुल राइट होगा 16 का। ठीक है, रूस के थे। 17 नंबर का रहा है। मछली कहानी के लेखक कौन थे? बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है कि मछली कहानी जो है उसमें लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी क्या थे? लेखक थे। ऑप्शन जो ए होगा ना 17 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर का रहा है। मंगू की माँ अस्पताल को क्या मानती थी? गौशाला, पाठशाला, कारागार, घर। क्या मानती थी? गौशाला मानती थी। क्या मानती थी? गौशाला। तो 18 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आइए। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बढ़ते बाढ़ की सुखों से प्रभावित किया गया है, दिखाया गया है? अब दहते विश्वास में जो कहानी है किस राज्य के बाढ़ से सुखों से प्रभावित दिखाया गया है? बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से। कहाँ से? तो उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर आ जाइए। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क का जो उच्चारण स्थान है, क ख ग घ जितना पांचों वर्ण आता है उका कंठ से। तो ऑप्शन जो ए होगा ना बिल्कुल राइट होगा 20 का। 21 नंबर। प का उच्चारण स्थान है प फ ब भ ओठ से ना। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा ओठ से। 22 नंबर आ जाइए। स्वर संधि कितने होते हैं? तो स्वर संधि कितना होता है? 3, 4, 5, 7। कितना होता है? 5 को होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 22 का। 23 नंबर कर रहा है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग होता है? अनुराग में अनु उपसर्ग होता है। तो 23 का ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुराग में अनु उपसर्ग होता है। 24 का रहा है। आचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आचरण में क्या होगा? आ उपसर्ग होगा। क्या हो जाएगा? आ। तो 24 का सी बिल्कुल राइट होगा आचरण का। 25 नंबर। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार है ना, तो उप जो है ना उपसर्ग है। 25 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलते हैं आगे। 26 नंबर कर रहा है। परिमाण में कौन सा उपसर्ग होता है? तो परिमाण में जो उपसर्ग है क्या है? परि जो है उपसर्ग है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का जो स्त्रीलिंग होगा गायिका हो जाएगा। 27 का ए नंबर गायिका। ठीक है, आगे ये 28 नंबर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बहुत मस्त दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस सबको याद रखें कितने भेद होते हैं। संज्ञा में 5 गो, सर्वनाम में 6 गो, विशेषण में क्या गो? 4 गो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 28 का। 29 नंबर क्या कर रहा है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो जो क्रिया होते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 29 का। 30 नंबर क्या कर रहा है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में, तो आजन्म में क्या है? अभिभाव समास हो। ऑप्शन जो डी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 30 का, अभिभाव समास। 31 नंबर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है? अभिभाव समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 31 का। वनवास कौन सा समास है? वनवास कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो क्या है? ऑप्शन जो सी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 32 का। क्या है? तत्पुरुष समास है। रात दिन कौन सा समास है? तो क्या है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन जो बी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 33 का, द्वंद्व समास हो जाएगा। 34 नंबर। गंगा शब्द का
पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी। 34 का बी बिल्कुल राइट होगा, भागीरथी। क्रिया शब्द का विलोम क्या है? क्रिया शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। क्या आएगा? क्रोध। 35 का बी बिल्कुल राइट होगा, क्रोध है। 36वां करा है अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। अमृत का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? सुधा। क्या होता है? सुधा। 36 का ए नंबर सुधा हो जाएगा। 37 नंबर का कर रहा है हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो हाथ है उस शब्द का पर्यायवाची क्या होने वाला है? तो हाथ का दोनों क्या हो जाएगा? ये दाएं हाथ है वो बाएं हाथ, हाथ का पर्यायवाची दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 37 का। 38 नंबर क्या कर रहा है परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? तो परोपकार का जो संधि विच्छेद है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का। 39 नंबर कर रहा है अनादि का विलोम क्या होगा? अनादि का जो विलोम होगा आदि हो जाएगा। अनादि का विलोम आदि। ठीक है, 39 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्या कर रहा है अधिकार शब्द का उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग क्या लगेगा? अधि प्लस उपकार। तो ऑप्शन जो ए होगा 40 का बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बाबू एक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलेगा, अंतिम तक बने रहिएगा। 41 में करा है त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो त वर्ण है कहाँ आता है? कंठ में, तालु में, दंत में, मुख मूर्धा में। तो क्या आता है? सी बिल्कुल राइट होगा, दंत से। ठीक है, अगला कार्य 42 नंबर यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यश प्लस धरा, यश प्लस धरा। 42 का सी नंबर यशोधरा। 43 में कर रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा समास है? ईमानदार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अभिभाव समास, द्वंद्व समास। तो बिल्कुल बी होगा। ठीक है, कर्म ईमानदार में क्या है? कर्मधारय समास है। 44 नंबर मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली जो कहानी है किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से लिया है। कहाँ से? महाविद्यालय से। 44 का ए बिल्कुल राइट होगा, महाविद्यालय से। आगे का 45 नंबर मांगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? जो मांगू थी वो पागल थी और उसको भर्ती करना था अस्पताल में, तो किसको पत्र लिखती है? तो बड़े पुत्र को, मतलब अपने बड़े बेटे को क्या करती है? पत्र लिखती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा 45 का। 46 नंबर आ जाइए पंडित बिरजू महाराज किस काल के से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज तो किस काल से संबंधित है? कथक नृत्य से, कथक ललित से, और क्या पूछ रहा है? भरतनाट्यम से, उड़ीसा से। तो किससे थे? कथक नृत्य से थे। तो 46 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, 46 का। ठीक है, 47 में क्या कर रहा है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? अब परंपरा का जो ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है? जो उपयोगी साहित्य की सृजन करे। जो आपको क्या है? जो उपयोगी साहित्य का सृजन है ना उसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो डी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 47 का। 48 में आ जाइए शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। अब देखिए कैसा जो है शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन जो बी आ रहा है ना 48 का बिल्कुल राइट होगा, उज्ज्वल। ठीक है, 39 नंबर कर रहा है 49 नंबर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हम बार बार बताएं कि ऊपर भी बता रहा है कि सर्वनाम का जो भेद होता है क्या होता है? 6 गो भेद होता है। ऑप्शन जो सी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 49 का। 50 नंबर क्रिया के विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण में जो भेद होते हैं कितना भेद होता है? तो विशेषण में 4 भेद होते हैं। कितना भेद होता है? 4 भेद। 50 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दिया और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।